वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक जो अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स का है, जो बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए है। तो आज का टॉपिक अपने पास रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल। इसके पहले हमने रैंकाइन साइकिल पढ़ा, री रैंकाइन साइकिल पढ़ा और रैंकाइन साइकिल के न्यूमेरिकल की है, सिंपल टाइप का न्यूमेरिकल मैंने समझाया था। आज उसी यूनिट 2 को ही आगे बढ़ाते हैं हम और नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल। जैसे आपको पता था रैंकाइन साइकिल होता क्या है। रैंकाइन साइकिल आपके जो जितने स्टीम पावर प्लांट है जो वर्क करते हैं वो रैंकाइन साइकिल के बेस पे ही वर्क करते हैं। उसके पूरे 4 प्रोसेस मैंने बता दिए थे। तो उसी प्रोसेस को आगे करते हुए हम क्या करते हैं, रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल लाते हैं। तो रीजनरेटिव साइकिल का यूज क्या है, आपकी पावर प्लांट की एफिशिएंसी अच्छे से बढ़ जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल लगाया जाता है। तो इसमें देखते हैं क्या होता है रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल में। पहले इसके पार्ट्स समझ लेते हैं, क्या क्या पार्ट्स लगे इसमें। इसमें क्या लगा है, बॉयलर लगा हुआ है, आपका स्टीम टरबाइन है, हीटर 1 है, हीटर 2 है, कंडेंसर है, ये आपका वाटर पंप 1 है, ये वाटर पंप 2 है, ये वाटर पंप 3 है। ये इतने सारे पार्ट इसमें लगे हुए हैं। तो आइए वन बाय वन हम इसको समझते हैं। हम क्या करते हैं, फर्नेस में कोल को जलाएंगे, जिसमें Q1 अमाउंट का हीट हम देंगे, किसको, बॉयलर को देंगे, जिससे पानी हमारा बॉयल होता है और स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। हम कंसीडर करते हैं कि मास M इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, M इज इक्वल टू 1 kg है ना। हम क्या कर रहे हैं कि 1 kg ऑफ स्टीम, कितना स्टीम, 1 kg ऑफ स्टीम, मास 1 kg ऑफ स्टीम लेके हम क्या करते हैं, इसको चलाने की कोशिश करते हैं। तो 1 kg ऑफ स्टीम लिया मैंने, उसको कहाँ भेजा, आपके स्टीम टरबाइन ने भेजा। तो स्टीम टरबाइन चलेगी, स्टीम टरबाइन के अलग अलग पार्ट्स रहेंगे, एचपी टरबाइन रहेगी और एलपी टरबाइन रहेगी, वो दोनों वर्क करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, कुछ स्टीम क्या होता है अपने पास, लॉसेस के फॉर्म में निकलती है टरबाइन से, है ना। कुछ स्टीम क्या करती है अपने पास, लॉसेस के फॉर्म में निकलती है, या उसको हम एक्सिलरी स्टीम बोल सकते हैं। तो वो स्टीम को क्या करता हूं मैं, एक पाइप के थ्रू लाके उसको हीटर 1 और हीटर 2 में जोड़ देता हूं। ठीक है, उसको एटमॉस्फेयर में लॉस के फॉर्म में भेज नहीं सकते, तो क्या करते हैं, उसकी जगह हीटर 1 और हीटर 2 को उसे क्या करते हैं, स्टीम की हम सप्लाई कर देते हैं। जैसे हम हीटर 1 और हीटर 2 को स्टीम सप्लाई किए, तो जो टरबाइन से आप पहली लाइन निकलती है उसका मास क्या है, M1 किलोग्राम, है ना। तो M1 किलोग्राम की स्टीम यहां से निकली और कहां गई, हीटर नंबर 1 में गई, और M2 किलोग्राम की स्टीम कहां गई, हीटर नंबर 2 पे गई। अब बाकी जो टरबाइन को घुमाने के बाद जो स्टीम बाहर निकलती है, कंडेंस होके कहां जाती है, अपने पास कंडेंसर पे जाती है। पूरा प्रोसेस हो गया, तो स्टीम बाहर एग्जिट भी होगी। उसका अमाउंट क्या रहेगा, टोटल में से दो M1 और M2 को मैं माइनस कर दूंगा, तो वहां जो एग्जिट वर्किंग करने के बाद टरबाइन की जो स्टीम या कंडेंस स्टीम जो निकलती है, उसका एक अमाउंट क्या रहेगा, 1 माइनस M1 माइनस M2 किलोग्राम। ये कहां जाएगी कि कंडेंसर पे जाएगी। कंडेंसर में इसको और कंडेंस करेंगे, वाटर में कन्वर्ट करेंगे, तो इससे क्या करते हैं हम, Q2 अमाउंट का हीट क्या करते हैं, बाहर की ओर निकाला जाता है। ठीक है, फिर वो पानी कहां चला जाएगा अपने पास, है ना, पंप में, वाटर पंप में गया, वाटर पंप में क्या करेगा, पंपिंग करके कहां भेजेंगे उसको, हीटर नंबर 2 में भेजे हम। हीटर नंबर 2 में क्या होता है अपने पास, ये M2 किलोग्राम की जो स्टीम यहां से निकल के आती है, हीटर को हीटिंग करती है, वो इस पानी के साथ क्या करेंगे, हीट का ट्रांसफर करते हैं, जिससे पानी हमारा थोड़ा सा गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या होंगे, फिर जो यहां से लाइन निकलेगी अपने पास, इस हीटर से एग्जिट होगा, पानी गर्म होके वो कहां जाएगा अपने पास, वाटर पंप 2 पे जाएगा। वाटर पंप 2 में फिर से सेम प्रोसेस होगा, इसको पंपिंग करें, कहां भेजेंगे, हीटर नंबर 1 में भेजेंगे। हीटर नंबर 1 में भेजने के बाद क्या करते हैं, फिर यहां से जो M1 किलोग्राम की स्टीम आएगी, वो क्या करेगी, इस वाटर को प्रीहीट और कर देगी, कहां पे, बॉयलर में भेजने से पहले। ठीक है, तो यहां से फिर से हीट हो जाएगा और किसमें, पंप नंबर 3 से निकलने कहां चले जाएगा, ये बॉयलर पे निकल जाएगा इसी। ठीक है, तो सब प्रोसेस को क्या किया मैंने, नंबरिंग दिया है। जैसे कि बॉयलर और टरबाइन के बीच में पहला नंबर है अपने पास जो वर्क करेगा। फिर अपने पास टरबाइन और हीटर 1 के बीच में क्या कर अपने पास, ये P2 अमाउंट का क्या कहते हैं, प्रेशर निकलेगा, जिसको हम पॉइंट नंबर 2 देंगे। यहाँ से P3 प्रेशर निकला, उसको पॉइंट नंबर 3 देते हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ से और जो पॉइंट निकलता है उसको क्या देते हैं, हम अपने P4 और पॉइंट नंबर 4 दे देते हैं अपने पास। ठीक है, फिर जो कंडेंसर के बाद कंडेंस होकर निकलेगा उसको पॉइंट नंबर
5 दे देते हैं हम। और जो पहला पंप से क्या होता है, पंपिंग करने के बाद जो उसका आउटलेट निकलता है उसको क्या देता हूं मैं, पॉइंट नंबर 6। जो हीटर का आउटलेट रहेगा उसका पॉइंट नंबर 8। फिर पंप नंबर 2 का जो आउटलेट रहेगा उसको पॉइंट नंबर 8। फिर आपके हीटर 1 का जो आउटलेट रहेगा उसका पॉइंट नंबर 9। फिर पंप 3 का जो आउटलेट रहेगा उसका पॉइंट नंबर 10। तो ये कंप्लीट एक साइकिल बनाता है, इसको रीजनरेटिव रैंकिन साइकिल हम बोलते हैं। आइए इसका हम टीएस डायग्राम को समझते हैं। तो टीएस डायग्राम बिल्कुल सिंपल है, जैसे हम रैंकिन साइकिल को बनाते थे टीएस डायग्राम, तो सेम है रैंकिन साइकिल की तरह ये भी टीएस डायग्राम है ना। तो ये क्या है अपने पास, ड्राई कंडीशन से ये स्टार्ट होता है अपने पास। ठीक, ड्राई कंडीशन स्टार्ट होता है। पहला क्या अपने 1 से 4, ठीक है। तो 1 से 4 देखते हैं, तो 4 कहां पे आता है, P4 में आता है। तो ये क्या है, 1 से 4 में अपना क्या कर रहा है, टरबाइन का वर्क हो रहा है। ठीक है, तो टरबाइन में 2-3 स्टेप और भी इंक्लूड है अपने पास। जैसे 1 से 2 में जब टरबाइन वर्क करता है तो 1 किलोग्राम ऑफ स्टीम को यूज करता है, और 2 से 3 में आता है तो 1 माइनस M1 किलोग्राम के स्टीम को यूज करता है, और 3 से 4 में आता है तो 1 माइनस M1 माइनस M2 किलोग्राम स्टीम को यूज करते हैं। तो ये टरबाइन के स्टेजेस को डिफाइन करता है। जब इसको टोटल कर देंगे तो हम टोटल वर्क ऑफ टरबाइन निकल आएगा। तो देखते हैं हम इसको कैसे निकालते हैं। ये आपका डायग्राम बन गया। फिर देखता हूं मैं वर्क ऑफ टरबाइन। अभी पहले बताया था मैं वर्क ऑफ टरबाइन कैसे निकालेंगे हम लोग। ये टरबाइन के जो स्टेजेस रहेंगे अलग अलग, उसको क्या करेंगे, सब हम उसको क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वर्क ऑफ टरबाइन निकल जाएगा। उसी तरह वर्क ऑफ पंप देखते हैं कैसे निकलता है अपने पास। तो पंप 3 पंप है मेरे पास, ये पंप 1 है, ये पंप 2 है, ये पंप 3 है। अगर पंप 1 की बात करूंगा मैं, अगर मैं पंप 1 की बात करता हूं तो मास कितना आ रहा है मेरे पास, 1 माइनस M1 माइनस M2 किलोग्राम ऑफ मास आ रहा है। और देखिए है ना, ये मास आ रहा है, और कहां से कहां वर्क कर रहा है, ये 5 से 6 में वर्क कर रहा है। ये कहां से वर्क कर रहा है, 5 पॉइंट से 6 पॉइंट। तो ये 5 पॉइंट है, ये आपका 6वां पॉइंट है, ये पंप फर्स्ट वर्क कर रहा है आपका। ठीक है, मास कितना है, 1 माइनस M1 माइनस M2। तो पंप वर्क ये आपका पंप 1 है, तो 1 माइनस M1 माइनस M2, और साथ में H6 माइनस H5, H6 माइनस H5। H क्या है, एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या हो गया, पंप वर्क के लिए हो गया। फिर वो सिर्फ पंप 2 के लिए, तो पंप 2 कहां से कहां करता है, पॉइंट अपने पॉइंट 7 से 8 में वर्क करता है। और मास कितना आता है इसमें, 1 माइनस M1 किलोग्राम। ठीक है, तो 1 माइनस M1 किलोग्राम, तो H8 माइनस H7। फिर लास्ट में 1 kg ही बचती है अपने पास, तो H10 माइनस H9। तो क्या होगा, ये आपका वर्क ऑफ टरबाइन होगा, ये वर्क ऑफ पंप हो गया। ठीक, तो ये दोनों निकल गया। इसमें भी अपने को एफिशिएंसी निकालना है, ये बेसिकली हमारा मेन उद्देश्य। तो फिर क्या देखते हैं इसकी हम एफिशिएंसी को कैसे काउंट करते हैं वो देखते हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ रीजनरेटिव साइकिल से क्या होगा हमारे पास, वर्क नेट अपॉन हीट की सप्लाई Q1। तो यहां देखते हैं हीट की सप्लाई कहां कहां पर हो रही है। पहले वर्क नेट निकाल लेते हैं हम। तो वर्क नेट क्या होता है, WT माइनस WP। WT माइनस WP करेंगे तो क्या निकल जाएगा अपने पास, वर्क निकल जाएगा या वर्क नेट निकल जाएगा टोटल। और देखिए हीट की सप्लाई सिर्फ एक ही जगह हो रही है, Q1 अमाउंट का जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं कहां से कहां तक, ये देखिए 10 से 1 पे। यहां इसको डायग्राम में देखते हैं, 10 से 1 में Q1 अमाउंट की हीट में सप्लाई किया हूं। ठीक, तो कितना है उसका, 1 kg रहेगा, क्योंकि 1 kg ऑफ स्टीम है। तो क्या हो जाएगा, H1 माइनस H10। ठीक, देख लीजिए यहाँ पे, तो H1 माइनस H10 ये हो गया Q1 की वैल्यू। और कितना हीट रिजेक्ट हो रहा है, अगर वो भी निकालने बोलते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं हम। उसको क्या ले सकते हैं हम, रिजेक्ट हीट करते हैं Q2 इज इक्वल टू, कहां से रिजेक्ट हो रहा है, देखिए कंडेंसर से रिजेक्ट हो रहा है, तो कितना हो रहा है, 1 माइनस M1 माइनस M2, कहां से कहां तक, 4 से 5 में। ठीक है, तो 4 से 5 में तो क्या हो जाएगा, H4 माइनस H5। क्या हो जाएगा, H4 माइनस H5। ठीक, तो ये Q1 की वैल्यू हो गई हमारे पास, और ये Q2 की वैल्यू होगी। ये आपका क्या हो गया, एफिशिएंसी ऑफ रीजनरेटिव रैंकिन साइकिल। तो इसमें एनर्जी बैलेंस कैसे करते हैं, हमारे पास 2 हीटर है, इन दोनों हीटरों में क्या करना है अपने को, एनर्जी को बैलेंस लेके चलना है।
देखते हैं फॉर हीटर 1, ठीक है। तो क्या लिखा है मैंने फॉर हीटर 1, तो हीटर 1 क्या है अपने पास ये है, तो कितना हीटर में इनलेट आ रहा है और उसको इक्वल टू कर देंगे उसके आउटलेट के, तो एनर्जी क्या होगा, बैलेंस हो जाएगी। तो इनलेट में देखता हूं क्या क्या है मेरे पास। इनलेट में अपने पास ये पॉइंट इनलेट में आ रही है, ठीक है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका इनलेट है हीटर 1 के लिए, ये भी आपका क्या है, इनलेट है, और ये क्या हो रहा है, ये आपका आउटलेट हो रहा है, ठीक है। हीटर 1 में देखिएगा दो पॉइंट क्या है मेरे पास, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों क्या है, इनलेट है, और ये क्या है, आउटलेट है। दो इनलेट इज इक्वल टू आउटलेट कर दूंगा तो मेरा क्या होगा, हीटर 1 का एनर्जी क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। तो मैं देखता हूं बैलेंस करने के लिए, तो M1 किलोग्राम का क्या है, स्टीम यहां से ली गई है, उसकी एंथैल्पी क्या है, H2 है, तो M1 इंटू H2 हो गया, ठीक है। अब यहां से देखता हूं इसमें क्या इनलेट हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है देखता हूं मैं यहां पे, ये देखिए इसका जो ये आउटलेट निकलेगा यहां से हीटर नंबर 2 का, वो कहां जाएगा, पंप में जाएगा, है ना। हीटर नंबर 2 का आउटलेट निकलेगा, पंप में जाएगा। अब देखता हूं यहां से क्या है, M2 किलोग्राम की स्टीम हम यूज कर रहे हैं, और यहां पे जो डिस्चार्ज हो रहा है वो क्या हो रहा है, 1 माइनस M1 माइनस M2, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, M2 ऐड कर देंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, 1 माइनस M1 बचेगा, है ना। क्या बचेगा, 1 माइनस M1, और साथ में कौन सा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8 क्या होगा, इसमें इनलेट हो तो H8 हो जाएगा वो, तो 1 माइनस M1 H8। अब देखते हैं कि हीटर नंबर 2 से आउटलेट कितना निकल रहा है, पॉइंट नंबर 9 आउटलेट निकल रहा है, ठीक है। और इनलेट क्या हो रहा है, इनलेट हो रहा है 1 माइनस M1 और M1, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास, 1 किलोग्राम ही बचेगा। तो आउटलेट क्या निकला अपने पास, 1 इंटू H9 निकला अपने पास। तो क्या निकलना है मेरे को, अगर M1 निकालना है तो M1 इज इक्वल टू क्या बचेगा फॉर्मूला, H9 माइनस H8 डिवाइड बाई H2 माइनस H8। तो ये क्या हो गया अपने पास, M1 का है जो मास है वो निकल सकता है, एनर्जी बैलेंस करेंगे अगर हीटर नंबर 1 के लिए, वो सी सेम प्रोसेस क्या करेंगे हम हीटर नंबर 2 के लिए करेंगे, एनर्जी बैलेंस तो करेंगे सेम। देखिए हीटर नंबर 2 में कितना आ रहा है, दो अपने पास इनलेट हो रहा है, एक इस पॉइंट पे इनलेट हो रहा है और एक इस पॉइंट पे इनलेट हो रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे मास क्या है, M2 है, और साथ में पॉइंट क्या है, S3 है, ये देखिए, ठीक है। और यहां से इनलेट क्या हो रहा है, 1 माइनस M1 माइनस M2, साथ में H6 के साथ क्या हो रहा है, ये इनलेट हो रहा है। आउटलेट कितना निकल रहा है अपने पास, आउटलेट निकलेगा 1 माइनस M1 H7, ये देखिए M2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास, 1 माइनस M1 और H7, ये इसका आउटलेट हो गया, तो ये इसका आउटलेट लिख दिए। तो यहां से क्या निकाल रहा हूं मैं, M2 की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो M2 की वैल्यू निकालने का फार्मूला का इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा एक नया फार्मूला बन के आएगा जिससे हम M2 निकाल सकते हैं। थैंक यू।